एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हेमलता। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में बताएंगे, देन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। काफ़ी बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या है। इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो उस कंफ्यूजन को हम क्लियर करते हैं कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ को हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक्स ग्रोथ मीन्स मोर आउटपुट, वेल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट implies both more output and change in the technical and institutional arrangement in which it is produced and distributed। कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ का मतलब है मोर आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिले। क्या है कि मोर आउटपुट, वो हमारी ग्रोथ कहलाएगी। आउटपुट क्या है कि जो हम पैदा कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो, इंक्रीज हो, ये नहीं कि डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। बिकॉज इंक्रीज हो रहा है तो देन इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज गुड। देन वेल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट implies both more output and change the technical institutional। इसमें देखते हैं डेवलपमेंट में कि हमने किसी चीज़ का जो ग्रोथ हुई है, प्रोडक्शन हुआ है, उसको किस तरह से टेक्निकल और हम और बढ़ा के और किस तरह से मोर आउटपुट को बनाएं और हम उसको थोड़ा सा एक टेक्निकल की तरह बढ़िया सा करके अरेंजमेंट करें, वो हमारा क्या हो जाएगा डेवलपमेंट में। जैसे कि हमने देखा है कि पहले क्या था कि पहले सिर्फ एक तरह का गेहूं वगैरह मिलता था। अब क्या है, गेहूं वगैरह में भी वैरायटी आ गई है। सब्जी वगैरह में भी आपने देखा है कि रेड कलर की शिमला मिर्च आती है, येलो कलर की शिमला मिर्च आती है। तो ये क्या है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसी तरह से डेवलपमेंट में क्या है, पहले लोग क्या थे, पहले लोग पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी पर चले, फिर वो साइकिल पे चले, देन उनका क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वहाँ पे डेवलप करते हैं और उसी तरह से लोग सरवाइव करने लगते हैं। जैसे कि पहले एसी नहीं था, अब लोगों के पास एसी है, तो क्या हुआ, पंखा से कूलर, कूलर से अब एसी, तो क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आएंगी, ये हमारी सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आएंगी। अब हम वहाँ जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है हम उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो वहाँ का हम जो नेशनल इनकम है और वहाँ की पॉपुलेशन है, किसी कंट्री की नेशनल इनकम, देन देश की जनसंख्या, वहाँ की पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ की हमारी ग्रोथ निकल आती है कि इस कंट्री की इतनी ग्रोथ है। ठीक है, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में क्या क्या और इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक नीड अप्रोच। इसमेमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं किस चीज़ का कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें सबसे पहले हम हेल्थ देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे, हाउस देखेंगे, वाटर को देखेंगे और हम फूड को देखेंगे। ये सारी हमारी जो बेसिक नीड है, क्योंकि अगर एक पर्सन की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो बिना हेल्थ के वो कुछ नहीं कर सकता है, वो वर्क ही नहीं कर पाएगा,
देन सेकंड में एजुकेशन, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो नई टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर पाएगा। जैसे कि आपने देखा है कि अब कंप्यूटर का ज़माना है, तो बिना कंप्यूटर से भी कुछ नहीं होता है। अगर उसकी एजुकेशन नहीं होगी तो आप बैंक में जाइए या आप कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एटीएम वगैरह मशीन है, तो आप पैसे कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए और भी चीज़ों के लिए अदर कंट्री में हम कंपेयर करते हैं कि हमारी कंट्री किस तरह की है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो हम जो अदर कंट्री का डेवलपमेंट का मेजरमेंट भी होता है कि किस तरह से वहाँ की कंट्री ग्रोथ कर रही है। थर्ड हम देखेंगे होम, वहाँ का अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहाँ का आपका घर भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले लोग झोपड़ी में रहते थे, फिर धीरे धीरे वो अपना पक्का मकान बनवाया, अब लोग फ्लैट में रहते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है। देन अब फोर्थ में हम देखेंगे वाटर। आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि वाटर पोल्यूटेड होता है, नदियाँ वगैरह काफ़ी कम हो गई हैं, जिससे वहाँ का जो एक क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अगर गर्मी पड़ रही है तो बहुत गर्मी पड़ती है। अब पहले थोड़ा सा कम गर्मी पड़ती थी, सर्दी पड़ रही है तो बहुत सर्दी पड़ रही है। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों का यूज़ भी हो रहा है। तो इसके लिए हमें जो ह्यूमन है तो उसके लिए जो पानी वगैरह है वो शुद्ध होना चाहिए। इसलिए इसमें जो बेसिक नीड है उसमें पानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड। तो फूड, अगर बेसिक नीड में हम देखेंगे कि फूड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइफ, जो हमारी लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप कैसा खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में किस तरह से फिट बैठ रहा है। अनहेल्दी खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, जिससे एक व्यक्ति है वो बीमार पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक नीड अप्रोच में देखते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो 1976 में मॉरिस डी मॉरिस ने बताया है कि हमें अपनी फिजिकल लाइफ कैसी रखनी चाहिए, जिस तरह से हम किस तरह से जी रहे हैं या किस तरह से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये इन्होंने भी कहा है कि हमें हेल्थ वगैरह और चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड, कि जो आप परचेज कर रहे हैं, आप क्या परचेज कर रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, कहाँ और कैसा परचेज कर रहे हैं, तो वो भी हमारी डेवलपमेंट में आती है। इससे ये देखा जाता है कि आप कितना खरीद रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी का मेजरमेंट होता है वो परचेजिंग पावर से होता है। देन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि आपने ये सारी चीज़ें बेसिक नीड तो देख ली, लेकिन साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसको अच्छी तरह से शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसको खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो इस सब चीज़ों का भी इसमें डेवलपमेंट में बेसिकली ध्यान दिया जाता है कि हमें क्या क्या और ध्यान देना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो महमूद उल हक महबूब उल हक ने कहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा
तो वहाँ की कंट्री का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। साथ में जो ग्रोथिंग पावर है वो भी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि सभी लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे, देन वाटर, सेव वाटर को भी ध्यान रखेंगे, और वहाँ की जो एजुकेशन और हेल्थ है उसमें भी अवेयरनेस रहेंगे। जैसे कि जापान में हेल्थ के प्रति काफ़ी अवेयर रहते हैं। वहाँ पर अपने मंथली या ईयरली वो लोग अपना पूरा प्रॉपर टेस्ट कराते हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो वो हर चीज़ की जानकारी लेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और उससे क्या होगा, वहाँ की कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी और डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी, एक विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो जब कोई भी मेजरमेंट होता है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का, तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स की ग्रोथ को देखा जाता है। अब हम आपको 1 बाय 1 करके और नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।